और मरकजी वजीर अनंत कुमार हेगड़े ने अब एक और मुतनाज़ा बयान दे डाला है। लगातार मुतनाज़ा बयान के ताल्लुक से वो सुर्खियों में है। अब उनका कहना है कि राहुल गांधी ब्राह्मण कैसे हो सकते हैं, जब माँ ईसाई है, वालिद मुसलमान है, तो बेटा कैसे ब्राह्मण हो सकता है। तो राहुल गांधी के ताल्लुक से मरकजी वजीर अनंत कुमार हेगड़े ने मुतनाज़ा बयान दे डाला है कि राहुल गांधी आखिर ब्राह्मण कैसे हो सकते हैं, जब उनकी वालदा ईसाई है, वालिद मुसलमान है, तो बेटा ब्राह्मण कैसे हो सकता है। कर्नाटक के शिरसी शहर में अनंत कुमार हेगड़े ने ये बयान दिया है और लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरह से अनंत कुमार हेगड़े अपने बयानात को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। चाहे वो हिंदू लड़की को छूने के मामला हो, जिसमें उन्होंने कहा था कि हाथ काट देने चाहिए, या फिर अब ये बयान कि राहुल गांधी ब्राह्मण कैसे हो सकते हैं। कर्नाटक के शिरसी में उन्होंने ये बयान दिया है। राहुल गांधी ब्राह्मण कैसे हो सकते हैं, उनकी वालदा जब ईसाई है, वालिद मुसलमान है, तो बेटा ब्राह्मण कैसे हो सकता है। और इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, रिएक्शंस भी जरूर आएंगे, उससे भी हम आपको रूबरू करवाएंगे। और आइए अब आपको वो सुनवाते हैं बयान जो कि उन्होंने कहा है। नोड्री ಎಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ। ಅಪ್ಪ ಮುಸಲ್ಮಾನ್, ತಾಯಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಮಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಬಂತು ಆ ಪಾಯಸ್ನಾಗಿದು। अनंत कुमार हेगड़े ने शिरसी में बयान देते हुए कहा, उनका एक खास अंदाज होता है जब वो कोई भी मुतनाज़ा बयान देते हैं। इसी अंदाज में उन्होंने कहा कि जब उनके अब्बा यानी जब वालिद राहुल गांधी के मुसलमान हैं, वालदा ईसाई हैं, तो फिर बेटा जो है वो ब्राह्मण कैसे हो सकता है। और चलिए रुख करेंगे बेंगलुरु का, जहां मौजूद हैं हमारे साथी रऊफ हल्लूर। रऊफ, अनंत कुमार का एक और मुतनाज़े बयान, क्या कुछ कहा है उन्होंने आखिर? आज का जो मुतनाज़ा बयान आया है उसमें अनंत कुमार हेगड़े ने राहुल गांधी के मजहब पर एक तरह से सवालिया निशान खड़ा किया है। उन्होंने ये बात तंज के तौर पर कही और हंसते हुए ये बात उन्होंने कही कि राहुल गांधी कितना झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि माँ अगर ईसाई है, वालिद मुसलमान है, तो बेटा कैसे ब्राह्मण हो सकता है। ये बात हम आम लोगों को समझ में आती है, लेकिन उन लोगों को क्यों नहीं समझ में आती, यानी कि उनका इशारा था कि कांग्रेस के लीडरों को ये बात क्यों समझ में नहीं आती। तो इस अंदाज में उन्होंने जो है आज कर्नाटक के शिरसी शहर में जो है बीजेपी के एक इजलास में, बीजेपी के कारकुनों के एक इजलास में ये बात कही है, ये बयान दिया है। इससे पहले भी हम देखते हैं कि उनकी जो साबिका बयानात रहे हैं, पिछले चंद दिनों में जो बयानात हैं वो भी जो है सुर्खियों में रहे हैं, और वो भी जो है एक तरह से समाज को बांटने के तौर पर उनके बयानात को लिया गया है। कि उन्होंने ये बात कही थी कि अगर कोई हिंदू लड़की को गैर मजहब का कोई लड़का हाथ लगाता है तो उन हाथों को जो है एक तरह से ये कर देना चाहिए। तो इस अंदाज में उन्होंने ये बयानात, इससे कबल भी जो है कई बयानात, चाहे वो टीपू सुल्तान के मुतल्लिक रहे हों, चाहे और भी सिलसिले में रहे हों, बयानात सामने आते रहे, लेकिन आज उनका बयान जो है रास्त तौर पर राहुल गांधी के ताल्लुक से था। राहुल गांधी के ताल्लुक से मजीद उन्होंने ये भी कहा कि राफेल डील की बात राहुल गांधी उठाते हैं, क्या उन्हें राफेल डील की स्पेलिंग भी नहीं आती होगी। इस तरह की बातें उन्होंने आज कही हैं। रऊफ, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कुछ लोग मुतनाज़ा बयान देकर सुर्खियों में रहने का हुनर बखूबी जानते हैं, और अनंत कुमार हेगड़े की अगर बात की जाए तो लगातार वो इसी तरह से मुतनाज़ा बयान देते रहे हैं। जी बिल्कुल भी, यहाँ जिस तरह से इससे पहले जो सियासी तज्जिया निगारों की यही राय रही है कि इस तरह के बयानात अनंत कुमार हेगड़े की जानिब से क्यों आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि कर्नाटक में जो जिस अंदाज में सियासत हो रही है और जिस तरह से जो है बीजेपी
सियासी फायदा हासिल करने की कोशिश कर रही है और बीजेपी के खीमे में जो है क़यादत की कमी महसूस की जा रही है, क्योंकि बीएस येडियुरप्पा के कमजोर होने के बाद एक तरह से उनकी जानिब तायद कम होने के बाद जो है एक और बीजेपी को जो है येडियुरप्पा के बाद बीजेपी की कमान कौन संभाले, ये जी बिल्कुल को तलाश में है। हाँ, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे बयानात से क्या अनंत कुमार हेगड़े की निगाहें कर्नाटक के की जो बीजेपी की कमान संभालने की जानिब है, इस तरह के कई जी रऊफ, बहुत सही आपने तज्जिया किया कि बयानात का मकसद सियासी फायदा हासिल करना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ तमाम तर बातचीत के लिए।